वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी वाई क्यू सीरीज। तो जो ये पी वाई क्यू सीरीज है, आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे बात करें आप नेट हिंदी के लिए, चाहे बात करें एच पी सेट के लिए, या फिर कोई भी राज्य में पीजीटी हिंदी की परीक्षाएं हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, तो वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए ये प्रश्न पत्र साबित होगा। तो ध्यानपूर्वक आप इसको देखिएगा। जो ये प्रश्न पत्र है एच पी पीजीटी हिंदी का है, जो 2024 में आयोजित किया गया था। तो ठीक है, ध्यानपूर्वक आप इस प्रश्न पत्र को देखना। जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी में भी आप अवश्य नोट करते रहना, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन हेतु काफी महत्वपूर्ण होते हैं ये चीजें। तो बाकी अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और फेसबुक पेजेस के साथ नहीं जुड़े हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको समय पर महत्वपूर्ण चीजें सेंड की जाती रहती हैं, ठीक है। नेट वालों के लिए, सेट वालों के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप में से कोई यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए सॉफ्ट कॉपी ई बुक हमारी लॉन्च हो गई है, उसे आप भी आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करेंगे आज के लेक्चर को। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? नई समीक्षा ने अपनी समीक्षा के केंद्र में रखा किसे? तो जो नई समीक्षा ने अपनी समीक्षा के केंद्र में रखा, तो ये रखा कृतिकार को, कृति को, कृतिकार के परिवेश को, या फिर कृति की सर्जन प्रक्रिया को। पहले का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा कृति को। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ, यहाँ पर जितने भी प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा, ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित होंगे। फिर देखिए, रस चर्चा के अंतर्गत नौवां रस कौन सा है? रस चर्चा के अंतर्गत नौवां रस कौन सा है? वात्सल्य, भक्ति, शांत या करुण? तो सही विकल्प हो जाएगा दूसरे का, शांत। रस चर्चा के अंतर्गत नौवां रस शांत होगा। अगला प्रश्न है, 3 इसमें पूछा गया है। लड़के उससे कुछ खिंजे खिंजे से रहते थे, इसलिए कि कहीं किसी की माँ, किसी की नानी, किसी की बुआ आदि ने घीसा से दूर रहने की नितांत आवश्यकता उन्हें कान पकड़ पकड़ कर समझा दी थी। इस समझाने में प्रमुख संकेत है, किसका प्रमुख संकेत है? घीसा के निम्न समझे जाने वाली जाति के होने का, घीसा की माँ के गांव से इतर स्थान की वह स्वाभिमानी होने का, घीसा के पिता की मृत्यु के कारण उसके अशुभ होने का, या फिर पिता की मृत्यु के 1 वर्ष बाद घीसा के पैदा होने के अवसाद का। जो तीसरे का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, पिता की मृत्यु के 1 वर्ष बाद घीसा के पैदा होने के अपवाद का। तो जो ये पंक्ति ली गई है, घीसा नामक रचना है जो पीजीटी हिंदी में लगी है, उससे लिया गया है ये प्रश्न। अगला प्रश्न है 4, दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आप सभी ने मूवी देखी होगी, मांझी मूवी, ठीक है। तो उससे ये प्रश्न लिया गया है, दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो चौथे का सही विकल्प होगा पहाड़। अगला प्रश्न देखिए 5, किस विकल्प में दिए गए सभी कविता संग्रह केदारनाथ सिंह के होंगे? तो जो पांचवे का सही विकल्प होगा तो वो होगा, देखिए, दुष्चक्र में सृष्टा, अकाल में सारस, नए इलाके में यहाँ से देखो। विकल्प बी है सृष्टि पर पहरा, यहाँ से देखो, नए युग में शत्रु, पहाड़ पर लालटेन। तीसरा विकल्प है यहाँ से देखो, सृष्टि पर पहरा, तॉल्स्टॉय और साइकिल, अकाल में सारस। और चौथा विकल्प है दुष्चक्र में सृष्टा, नए युग में शत्रु, नए इलाके में तॉल्स्टॉय और साइकिल। तो जो पांचवे का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, यहां से देखो, सृष्टि पर पहरा, तॉल्स्टॉय और साइकिल, अकाल में सारस। ठीक है, ये होंगी केदारनाथ सिंह की रचनाएं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यहाँ पर जो यूजीसी नेट हिंदी में प्रमुख कविताएं लगी हुई हैं और उनके जो कविताकार हैं उनकी एक झलक दिखा देता हूँ, ताकि क्योंकि पेपर में आते हैं उनके प्रश्न जो जन्म वर्ष होता है उसके हिसाब से लगाने के लिए आते हैं, इसलिए आपको दिखा देता हूँ ताकि आप रिवीजन कर लें उनका एक बार। देखिए, यूजीसी नेट हिंदी में जो इकाई 5 लगी हुई है उसका ये है, ये कविता, हिंदी कविताएं, जैसे पृथ्वीराज रासो है,
ये रेवा तट, ये तो चलिए उतना नहीं जो महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ मैं। अगर आपसे पूछा जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब का माना जाता है, 1900 से। महादेवी वर्मा 1907, रामधारी सिंह दिनकर 1908। ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कभी आपको क्रम में रखने के लिए ये प्रश्न आए ना, तो आप इन्हें सही कर सकें। जैसे बोलते हैं जन्म काल के हिसाब से इन कवियों को सही क्रम में रखें, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ। सुमित्रा नंदन पंत 1900, महादेवी वर्मा 1907, आगे इनकी रचनाएं दी गई हैं, इन्हें भी आप याद रखिए। रामधारी सिंह दिनकर 1908, नागार्जुन 1911, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे 1911 से 1987, 1911 में जन्म और 1987 में मृत्यु। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 1914 में हुई और मृत्यु इनकी 1983 में। मुक्तिबोध जन्म 1917 का है और मृत्यु 1964 की। सुदामा पांडे धूमिल, इनका जन्म 1936 का है और मृत्यु 1975 की। तो इसी प्रकार से जो हिंदी उपन्यास है, इनके जो 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 उपन्यास है कब प्रकाशित हुई है ये भी बता देता हूँ। जैसे देवरानी जेठानी किसका उपन्यास है, पंडित गौरीदत्त का, और 1870 इसका प्रकाशन वर्ष है। परीक्षा गुरु 1882, गोदान 1936, शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 और 41 रहता है इसका। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल 1954। यशपाल का झूठा सच दो भागों में है, पहला 1958 का है और दूसरा है 1960 का। अमृतलाल नागर का मानस का हंस 1972, भीष्म साहनी का तमस 1973, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी 1968, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा 1979, मनु भंडारी का आपका बंटी 1971 और जगदीश चंद्र का धरती धन नापना 1972। ठीक है, ये रखिएगा याद, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, डेफिनेट है ये। ऊपर कविताओं से भी आएगा और नीचे ये उपन्यास के उपन्यासकारों और प्रकाशन वर्ष से भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न पत्र की तरफ। फिर प्रश्न संख्या है 6। इसमें क्या पूछा गया है, बर्तनी की दृष्टि से गलत है। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा यहाँ पर गलत होगा छठे में, तो जो सही विकल्प होगा विकल्प सी, श्राप। श्राप, ठीक है, इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है श्राप, बाकी अंतर्धान, अतिशयोक्ति, ज्योत्सना ये सही होंगे। प्रश्न संख्या 7। रामचरितमानस के उत्तर कांड में तुलसी के अनुसार रामचंद्र के काज में जीतो शब्द सुनाई देता है, केवल केवल किसके लिए, शत्रुओं के प्रति, दुष्टों के प्रति, इंद्रियों के प्रति, मन के प्रति। तो सातवें का सही विकल्प होगा मन के प्रति, मन को जीतो। अगला प्रश्न है 8। लोंजाइनस की मान्यताओं के संदर्भ में असंगत कथन है। लोंजाइनस की मान्यताओं के संदर्भ में क्या, अलंकार स्वभावतः उदात्त के सहायक होते हैं, अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम उदात्त है, काव्य में विषय वस्तु का ही महत्व है, बाहरी तत्वों का नहीं, उदात्त विचारों के प्रति प्रतिभा और कलात्मक संयोजन है। तो सही विकल्प कौन सा होगा, तो आठवें का सही विकल्प हो जाएगा काव्य में विषय वस्तु का ही महत्व है, बाहरी तत्वों का नहीं। तो सही विकल्प है 8 का सी। अगला प्रश्न है 9। भर्तमुनि के रससूत्र के व्याख्याकारों में से किसने भावकत्व व्यापार की परिकल्पना की, 9वें का सही विकल्प बताइए। तो जो भट्ट लोलट, भट्ट नायक, शंकुक या अभिनव गुप्त। तो जो 9वें में सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, भट्ट नायक के द्वारा भावकत्व व्यापार की परिकल्पना की गई थी और ये भट्टमुनि के रससूत्र के व्याख्याकार के तौर पर जाने जाते हैं, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक और अभिनव गुप्त। फिर प्रश्न संख्या 10 है यहाँ पर, फूंक फूंक कर कदम रखना का सही अर्थ क्या होगा, तो 10वें का सही विकल्प होगा धीरे धीरे काम करना, उत्साह पूर्वक काम करना, सोच समझकर काम करना या बेमन से काम करना। 10 का सही विकल्प हो जाएगा सी, सोच समझकर काम करना। फिर प्रश्न संख्या 11।
असाध्य वीणा में सर्जना के लिए मूलभूत आवश्यकताओं के क्रम में गौण है। क्या है गौण? अहम का त्याग और समर्पण की भावना, प्रकृति के कोमल और कठोर रूपों का प्रत्यक्षण, ताल, लय, छंद और स्वर पर असाधारण अधिकार, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी होना। तो 11 में सही विकल्प हो जाएगा ताल, लय, छंद और स्वर पर असाधारण अधिकार। फिर प्रश्न संख्या 12 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी की पहली कहानी के निर्धारण हेतु किस पत्रिका में प्रकाशित कहानियों को चुना? इंदु, सरस्वती, छत्तीसगढ़ मित्र या विशाल भारत? तो 12 का सही विकल्प हो जाएगा सरस्वती। फिर प्रश्न संख्या है 13, इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा जीवनीकार युग्म सही है? सही की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जो 13 में सही विकल्प होगा तो वो होगा कलम का मजदूर मदन गोपाल की ही रचना हो जाएगी। ठीक है, बाकी सारे असंगत होंगे। अगला प्रश्न है 14, नए बने राज्यों में हिंदी मातृभाषा वाला राज्य नहीं है। विकल्प में है झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो जो तेलंगाना है यहाँ की मातृभाषा हिंदी नहीं होगी, विकल्प बी। फिर प्रश्न संख्या है 15, फैंटेसी का उपयोग करने के लिए प्रसिद्ध कवि हैं। तो विकल्प में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अज्ञेय, गजानंद माधव मुक्तिबोध या नागार्जुन। 15 में कौन सा सही विकल्प होगा? गजानंद माधव मुक्तिबोध फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध थे। फिर प्रश्न संख्या देखिए 16, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है? तो 16 का जो देखिए विकल्प देख लेते हैं, रामदर्श मिश्र, अमरकांत, कृष्णा सोवती, गिरिराज किशोर। तो 16 का सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही जो विकल्प है अमरकांत। अमरकांत की रचना है इन्हीं हथियारों से और साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है इसे। यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार एक रचना को दिया गया था, तो वो कौन सी रचना है? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दिया था जिनको मिला था। ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा तो आप बताइएगा। और व्यास सम्मान भी दिया गया था, इन दोनों के रचनाकारों का नाम बताइए, क्योंकि ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी थी मैंने। तो देखता हूँ कितना आप लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 17, अंधेर नगरी के विषय में असंगत कथन है। अंधेर नगरी रचना है, इसके संबंध में असंगत कथन कौन सा है वो बताना है। विकल्प देखिए, इसमें लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग है, इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता एवं नाटकीयता है, इसकी भाषा पर ब्रजभाषा का स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है, इसकी भाषा प्राय पात्रों के स्तर के प्रतिकूल पड़ती है। तो 17 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प डी, असंगत ये डी है कि पात्र इसकी भाषा प्राय पात्रों के प्रतिकूल पड़ती है। पात्रों के प्रतिकूल नहीं है, ये उनके अनुकूल ही है। बाकी इसमें लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग है। ठीक है, इसकी भाषा में व्यंग्यात्मकता एवं नाटकीयता है, इसकी भाषा पर ब्रजभाषा का स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है, ये भी सही होगा। और ये भी सही कर लेंगे कि इसकी भाषा प्राय पात्रों के अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 18, अपभ्रंश की विशेषता नहीं है। विकल्प में है तत्समीकरण, परसर्ग प्रयोग, व्यंजन लोप, द्वित्वीकरण। तो जो 18 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका तत्समीकरण। ये अपभ्रंश की विशेषता नहीं है। बाकी परसर्ग प्रयोग, व्यंजन लोप, द्वित्वीकरण ये तीनों ही इसकी विशेषताएं होंगी। प्रश्न संख्या है 19, यहाँ पर क्या पूछा गया है, पहले अपनाए सुजान स्नेह सो क्यों फिरी तेह के तोड़िए जू, निर्धार आधार दे बार मझार,
दई गही वहां ना बोरिए जू। घनानंद आपने जातिक को गुण बांधी ले मोह ना छोड़िए जू। रस प्यास के जाय बढ़ाए के आस बिसास में यों विष घोरिए जू। उक्त छंद के भावार्थ के संदर्भ में असंगत होगा। कौन सा यहाँ पर एक असंगत है वो बताना है। तो विकल्प में है प्रेम, पहले प्रेम पूर्वक अपनाकर फिर रोष करके संबंध विच्छेद नहीं करना चाहिए। डूबते को सहारा देकर बचाओ तो फिर वहां पकड़कर नहीं डुबोना चाहिए। चातक को फंदे में फंसाओ तो फिर उसे मोह के कारण नहीं छोड़ना चाहिए। या जीने की आशा बांधकर इस विश्वास में विष नहीं घोलना चाहिए। तो 19 में जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका, ये असंगत है, विकल्प डी, विकल्प सी। कौन सा? चातक को फंदे में फंसाओ तो फिर उसे मोह के कारण नहीं छोड़ना चाहिए, ये गलत भावार्थ है। बाकी सारे यहाँ पर सही भावार्थ होंगे। ठीक, जैसे कि पहले प्रेम पूर्वक अपनाकर फिर रोष करके संबंध विच्छेद नहीं करनी चाहिए, ये यहाँ से भावार्थ निकलता है। दूसरा है डूबते को सहारा देकर बचाओ तो फिर वहां पकड़कर नहीं डुबोना चाहिए। और तीसरा जो चौथा है डी वाला, जीने की आशा बांधकर इस विश्वास में विष नहीं घोलना चाहिए। 19 का सही विकल्प सी। फिर प्रश्न संख्या है 20। सखी संप्रदाय एक शाखा है, किसके अंतर्गत सखी संप्रदाय एक शाखा है? तो जो 20 का सही विकल्प होगा निम्बार्क संप्रदाय की। ठीक है, 20 का सी। फिर प्रश्न संख्या 21। विलियम वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा के संदर्भ में पक्षधर नहीं थे। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे ये काव्य भाषा के संदर्भ में किसके पक्षधर नहीं थे? तो विकल्प में है अभिजात वर्ग की भाषा के, साधारण लोगों की भाषा के, स्वाभाविक मनोवेग वाली भाषा के, या प्राचीन कवियों की भाषा के। तो 21 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका अभिजात वर्ग की भाषा के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ काव्य भाषा के संदर्भ में अभिजात वर्ग की भाषा के पक्षधर नहीं थे, बाकी साधारण लोगों की भाषा के पक्ष में थे, स्वाभाविक मनोवेग वाली भाषा के भी, और प्राचीन कवियों की भाषा के भी। अगला प्रश्न है 22। किस वाक्य में वर्तमान कालिक कृदंत के पुनरुक्त रूप में अतिशयता का प्रकाशन होता है? विकल्प है यह कहते कहते सरिता की आंखें भर आईं, वह पढ़ते पढ़ते ऊब गया, महिमा के साथ चलते चलते राहुल ने पूछ लिया, उसे भजन गाते गाते सुबह हो गई। तो जो 22 में सही विकल्प होगा तो वो होगा वह पढ़ते पढ़ते ऊब गया। अगला प्रश्न है 23। उदय प्रकाश की कहानी है, कौन सी कहानी है उदय प्रकाश की? तो 23 का सही विकल्प हो जाएगा, पहले का विकल्प देख लेते हैं सारे। नीलकांत का सफर, नीलकांत का सफर, और सदी का सबसे बड़ा आदमी, जल प्रांतर, पीली छतरी वाली लड़की। तो 23 में सही विकल्प है पीली छतरी वाली लड़की, उदय प्रकाश की कहानी होगी। फिर प्रश्न है 24। मृत व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त शब्द है, अनुपयुक्त कौन सा अनुपयुक्त होगा यहाँ पर? कीर्तिशेष, दिवंगत, पूर्ण प्रज्ञ, धराशायी। तो 24 में जो सही विकल्प होगा पूर्ण प्रज्ञ, ये अनुपयुक्त होगा शब्द मृत व्यक्ति के लिए। बाकी कीर्तिशेष, दिवंगत, धराशायी ये होंगे सही। अगला है 25। क्या पूछा गया है? अंधा युग में अपने अस्तित्व के अर्थ को क्रमशः खोने वाले निरपेक्ष सत्य का प्रतीक पात्र कौन है? वृद्धयाचक, संजय, युयुत्सु, कृष्ण। तो 25 में सही विकल्प होगा संजय। बाकी वृद्धयाचक, युत्सु, कृष्ण ये असंगत होंगे। प्रश्न संख्या 26। यहाँ पर क्या पूछा गया है? जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, दोहे की प्रथम पंक्ति है। तो इसकी प्रथम पंक्ति कौन सी होगी? विकल्प में है खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हो,
उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक। बड़ी बड़ी बधिरता 10 गुनी बने विनोबा मूक। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक। तो 26 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। अगला देखिए 27। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा आता है? अव्ययीभाव समास, कर्म समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास। तो 27 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प भी कर्मधारय समास। ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। फिर प्रश्न संख्या देखिए 28। वापसी कहानी में रिटायर होकर उत्साह से घर वापस आए गजाधर बाबू चीनी मिल में नौकरी करने चले जाते हैं। क्यों जाते हैं ये पूछा गया है। तो विकल्प में है वे घर के आर्थिक अभावों की पूर्ति करना चाहते थे। वे अनुभव करते हैं कि घर में उनका स्वातंत्र्य बाधित होता है। वे बच्चों और पत्नी की अवहेलना से त्रस्त हो जाते हैं। वे अनुभव करते हैं कि उनका अस्तित्व घर के वातावरण का हिस्सा नहीं बन सका। तो 28 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी। क्या है विकल्प डी में? वे अनुभव करते हैं कि उनका अस्तित्व घर के वातावरण का हिस्सा नहीं बन सका। प्रश्न संख्या है 29। इसमें क्या पूछा गया है 29 में? हेरी मानंद को गुमानी महार मन्नेड़ बस्यो। गहे द्रुम डार कदम की ठाड़ो मृदु मुस्काए महारी और हंसियो। पीताम्बर कट काछनी काछे रत्न जड़ित माथे मुकुट कसियो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर निरख बदन महारो मनड़ो हंसियो। उपयुक्त पद की व्याख्या करते समय यह कहना गलत होगा कि इसमें क्या विकल्प में है? अनुभाव चित्रण है, लाक्षणिकता की प्रवृत्ति है, उपमा का चमत्कार है या बदन का अर्थ मुख है। तो 29 में जो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका सी, उपमा का चमत्कार है। अगला प्रश्न है 30। श्रोता को आश्वस्त और प्रभावित करने के साथ साथ आत्मशक्ति और आत्म परितोष की व्यंजना किस वाक्य में है? विकल्प में है मैं खड़े खड़े तुम्हारा काम करा दूंगा, तुम्हारा काम पलक झपकते हो जाएगा, चुटकी बजाते तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, मुझ पर विश्वास रखो तुम्हारा काम करा दूंगा। तो जो 30 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा मैं खड़े खड़े तुम्हारा काम करा दूंगा। फिर प्रश्न संख्या 31। ईदगाह कहानी में चित्रित वैषम्य की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो 31 में विकल्प देख लेते हैं। ग्रामीण जीवन शहरी जीवन है, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी है, भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति है या फिर धार्मिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था है। तो 31 में सही विकल्प होगा नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी। ये असंगत गलत है, बाकी सही संगत होंगे। ग्रामीण जीवन शहरी जीवन, भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति, धार्मिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था। फिर देखिए प्रश्न संख्या 32। रक्त बुद्धि से अधिक बली है और अधिक ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती है और शोणित अनुभव करता है। निरीह बुद्धि की निर्मितियां निष्प्राण हुआ करती हैं। उर्वशी में उपयुक्त कथन किसका है? पहले तो ध्यान रखना है ये उर्वशी जो महाकाव्य है उससे लिया गया कथन है। पुरुरवा ओशिनरी उर्वशी महामात्य, किसका कथन होगा ये? तो ये कथन है उर्वशी का। प्रश्न संख्या 33। कवि पुष्पदंत का संबंध है किससे? सिद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से, रासो साहित्य से या फिर उपयुक्त तीनों स्वतंत्र साहित्य से। तो 33 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा जैन साहित्य से। कवि पुष्पदंत का संबंध जैन साहित्य से था। फिर प्रश्न संख्या है 34। सौंदर्य उपासक उपन्यास के लेखक हैं श्रीनिवास दास,
किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट या ब्रजनंदन सहाय। तो 34 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प डी, ब्रजनंदन सहाय का है ये सौंदर्य उपासक उपन्यास। फिर प्रश्न संख्या है 35। इसमें क्या पूछा गया है? संरचनावाद की आधारशिला रखी किसने? संरचनावाद की आधारशिला किसने रखी थी? फर्दिनांद द सस्यूर, रोला बार्थ, क्लाद लेवी-स्ट्रास, जैक्स लांका। तो 35 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका फर्दिनांद द सस्यूर के द्वारा संरचनावाद की आधारशिला रखी गई थी। फिर प्रश्न संख्या है 36। आईए रिचर्ड्स के अनुसार काव्य का उद्देश्य है। विकल्प में है आनंद की प्राप्ति, लोकोत्तर अनुभूति, अतीन्द्रिय सौंदर्य की सृष्टि, आवेगों की विश्रांति। 36 में सही विकल्प होगा लोकोत्तर अनुभूति। फिर देखिए प्रश्न संख्या 37। मैं राजभवनों से डरती हूं क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता है। अलका का यह संवाद है। किसके लिए यह संवाद होगा अलका का? ये भी ध्यान रखना है, अलका का संवाद है ये। तो 37 में जो सही विकल्प होगा, बाकी विकल्प देख लेते हैं पहले। आंभिक के व्यवहार पर रोष, पर्वतेश्वर के प्रति व्यंग्य, सिहरण को प्रेरित करने हेतु, चाणक्य के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु। तो सही विकल्प होगा विकल्प बी, पर्वतेश्वर के प्रति व्यंग्य है ये। अगला प्रश्न है 38। मलिका के भीतर की टूटन के लिए खुद को जिम्मेदार मानने की स्पष्ट अभिव्यक्ति करने वाला पात्र है। कालिदास, विलोम, मातुल या निक्षेप। तो 38 में सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, निक्षेप। फिर देखिए प्रश्न संख्या 39। कामायनी में श्रद्धा को देखने पर मनु को वह लगती है कैसी? तरंगों से फेंकी मणि, नीरव निशीत में लतिकासी, घन तिमिर में चपला की रेख, प्रथम कंप की मतवाली। तो 39 में सही विकल्प होगा घन तिमिर में चपला की रेख। फिर प्रश्न संख्या है 40। निम्नलिखित में से सबसे पहले हुए दिए गए विकल्पों में जो सबसे पहले हुए हैं उनका नाम बताना है। क्या दंडी पहले हुए हैं, उद्बत हुए हैं, रुद्रट हुए हैं या वामन हुए हैं? तो 40 का सही विकल्प है दंडी सबसे पहले हुए हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो हमने यहीं तक की। लगभग हमने यहाँ पर 40 प्रश्नों को डिस्कस किया आपके साथ। ध्यान से देखोगे तो काफ़ी प्रश्न आपकी और भी निर्मित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी लेक्चर मिलते हैं तो उन्हें अपनी कॉपी पे अवश्य नोट करते रहिएगा। भविष्य की किसी भी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेता हूँ। वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से कहूँगा, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेजेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। और ई बुक इत्यादि के लिए कोई भी क्वेरी होगी तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पर कॉल नहीं होगी, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है ये। तो कोई क्वेरी होगी तो अवश्य व्हाट्सएप कर लेना। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।